हॉस्पिटल का जो डाटा है 4 आदमी यहाँ मौत है हॉस्पिटल में। अब बाकी का मास मीडिया से बहुत सा खबर आ रही कि इतना मौत हो गया, एग्जैक्ट आंकड़ा तो हम नहीं दे पाएंगे। बल्कि मेरे हॉस्पिटल में 4 मौत है उसका हम पुष्टि करते हैं। बाकी जो रेफर हुए वो सदर अस्पताल में जो मरे उनका पोस्टमार्टम पहुंचता होगा तो प्रशासन भी पहुंचती होगी, तो उनके माध्यम से क्या कुछ बोला गया इस पे? हाँ, वो जो प्राइमरी केस आया प्रशासन लगे हुए थे और कहाँ कहाँ से उनके बारे में पूरा डिटेल ले रहे थे और जाकर उनसे जो भी इन्फॉर्मेशन इनपुट हुआ प्रशासन को उस पर सरकार के द्वारा शराब मिलता है तो फिर इसे खोल देने में कोई एतराज नहीं है, क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो सरकार का रेवेन्यू टैक्स कम हो रहा है तो दूसरी तरफ गरीबों का घर सूना हो रहा है। अभी हम छपरा में मौजूद हैं और छपरा के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मशरक सारण में है, जो कि पिछले लगातार 3 दिनों से यहाँ पे बिहार में कहा जा रहा है कि शराबबंदी है एक तरफ, तो दूसरी तरफ लगातार महीने दर महीने और हर एक दिन शराब के बदौलत यहाँ पे मौतें देखी जा रही है। और इसी को लेकर के हम यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद है, जो कि कार्यरत डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद रहेंगे मेरे साथ। सर, आपका मेरे चैनल में स्वागत है एम मीडिया बिहार में। धन्यवाद। अच्छा सर, ये घटना कैसे मतलब लगातार देखा जा रहा है पूरे बिहार में शराबबंदी है, तो दूसरी तरफ इस घटना को घटित होता हुआ दिख रहा है, तो क्या लगता है जितना ये घटना घटित हो रहा है आपके पास कुछ दिनों से लगातार जो पेशेंट आ रहे हैं वो किस कारण वजह से आ रहे हैं? ये तो किसी जहरीला चीज़ वो सेवन किए हैं उसी के कारण जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पार्शियल विजन लॉस हो जाना, सेमी अनकॉन्शियस हो जाना, उसके बाद उनका कोलैप्स हो जाना, ये जो मिला। और जो भी केस आए उसमें बहुत सा रेफ़र हुआ, रेफ़र के दौरान भी कुछ मरे, कुछ इलाज चल रहा है उनका, कुछ लोग यहाँ ठीक होकर भी गए। और जो कारण अभी दिखाई दे रहा है ये तो मिथनॉल का एक जो है उसी कारण में पार्शियल विजन लॉस होता है। अभी जो जांच की वस्तु है इसको अभी जांच सरकार करा रही है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जो विसरा कंजर्व है केमिकल एनालिसिस के लिए जब तक नहीं आ जा उसका रिपोर्ट नहीं आ जाए नहीं कहा जा सकता कि जहरीली शराब से कोई मरा है। अच्छा, आप लोग के जांच में क्या रिपोर्ट आ रहा है? हम लोग के जांच में अभी जो प्राइमरी साइन सिम्टम्स है तो ऐसा नहीं कि आप कंफर्म कर सकते हैं, बल्कि लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले हम दारू पिए हुए थे, इसके कारण कुछ भी उसका साइड इफ़ेक्ट है। अब कौन सा दारू पिए ये तो अवेयरनेस की बात है और इस पर सरकार सर, इस पे क्या लगता है कि ये शराब के कारण ही मौत हो रहा है? ये तो मिला जुला कर जो भी है तो लोग तो इंटेक किया है, दारू तो पिया है, दारू का हिस्ट्री लोग बता रहा जो ठीक होके गए हैं कि हम रविवार को कुछ पिए हैं सर, कुछ हमको ऐसा परेशानी हो रहा है, तो लोग आ रहे हैं। अब कुछ तो एंजाइटी होकर ही आ रहे हैं कि जैसे घबराहट है कि हम दारू पी लिए हैं, मेरे साथ कुछ हादसा हो जाएगा, ये घटना जो देखते हुए वो लोग भी आ रहे हैं और ठीक होकर जा रहे हैं इलाज कराकर। कुछ उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट देकर उन लोग को और अवेयरनेस की बात कर उनको घर भेजा जा रहा है। अच्छा सर, ये कितने दिनों से लगातार यहाँ पे वैसा पेशेंट पहुँच रहा है? ये तब मंगलवार के मिडनाइट से शुरू हुआ और बुधवार को हुआ, गुरुवार को, शुक्रवार को कम पेशेंट आए, आज शनिवार है पेशेंट कोई नहीं आया, टर्नअप नहीं हुआ। और 2 दिन मैक्सिमम था, मिडनाइट मंगलवार को और गुरुवार को मैक्सिमम केस जो भी आने वाले थे, जो भी मृत्यु हुआ उसी टाइम के पीरियड। 4 दिनों के अंदर कितना मतलब मृत्यु हो चुका है लोगों का? अब देखिए मेरे हॉस्पिटल का जो डाटा है 4 आदमी यहाँ मौत है हॉस्पिटल में। अब बाकी का मास मीडिया से बहुत सा खबर आ रही कि इतना मौत हो गया, एग्जैक्ट आंकड़ा तो हम नहीं दे पाएंगे। बल्कि मेरे हॉस्पिटल में 4 मौत है उसका हम पुष्टि करते हैं। बाकी जो रेफ़र हुए वो सदर अस्पताल में जो मरे उनका पोस्टमार्टम हुआ
और जो 4 मरे थे इनका पोस्टमार्टम भी हुआ सदर, वो डाटा मेरे पास है। अच्छा, मतलब आप 4 को सर्टिफाइड करते हैं कि 4 लोग आपके मतलब हॉस्पिटल में ही डेथ कर गए। तो क्या वो शराब के कारण डेथ हुआ था या फिर कुछ अलग का आपको परिणाम देखने को मिला? शराब के कारण तो माने जो भी है, शराब में तो लोगों का कंप्लेन था कि पार्शियल विजन लॉस है, कि दिखाई नहीं दे रहा है, हेडेक का है, नोजिया का है, और यही करते करते उन लोगों को कोलैप्स हुआ। बाकी सब डाटा कोई बीपी थोड़ा एग्रीवेट था उन लोगों का। अब इस लक्षण से तो नहीं कहा जा सके कि दारू का है, अदर कारण भी हो सकता है, दारू में कुछ और भी कारण हो सकता है। भारत में क्या चल रहा है, ये कुछ अपवाद का जो सवाल बनता है और तमाम लोग कहते हैं कि अभी भारत में क्या चल रहा है, लेकिन हम बताएंगे कि बिहार में क्या चल रहा है। अगर पूछा जाए तो बिहार में सिर्फ और सिर्फ शराब से लोगों की मृत्यु हो रही है और शराब के कारण, जहरीली शराब के कारण आए दिन घर से बेघर हो रहे हैं कुछ लोग। आज तकरीबन 4 दिनों से यहाँ पे लगातार शराब से घटित घटना जो सामने उभर के आ रही है, ये बहुत बड़ी निंदनीय है। और यहाँ के स्थानीय प्रशासन के ऊपर भी सवाल बनता है कि जब बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, फिर प्रशासन किस तरीके से मौन लगा करके बैठी हुई है कि उसके इलाके में शराब उपलब्ध हो रहा है और शराब उपलब्ध होने के तत्पश्चात जहरीली शराब पीने से लोगों की मृत्यु हो रही है। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मानव श्रृंखला के अंतर्गत बताते हैं कि पूर्ण रूप से बिहार में शराबबंदी है, तो दूसरी तरफ वही तस्वीर कुछ अलग दिखाई पड़ती है। अच्छा सर, एक और बात जानना चाहेंगे हम, क्या ये अगल बगल मतलब कितने गांवों से ये घटना घटित मतलब लगभग आपके क्षेत्र में आया? करीब मेरे पंचायत 17-18 पंचायत है, जिसमें हर पंचायत का नहीं है, 3-4 पंचायत का पॉकेट जो है वहीं से केस आया मैक्सिमम। जैसे सबसे केस आया बहरौली का, मसरा प्रॉपर का पार्टिकुलर एरिया में आया, बट और एक छिटपुट दूसरे गांव से आया। जो पहले से शराब पिए हैं वो भी अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आ रहे हैं यहाँ। डर लोग लगा कि देखते हुए कि मर रहा लोग शराब से, वो लोग ऐसा ना हो कि हमारे साथ भी ऐसा घटना घटित हो जाए। ऐसा घटना नहीं, वो लोग आ रहे हैं, इलाज करा रहे हैं। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है उनको जो डर बना हुआ है यहाँ पर उसको करके उपचार करके उनको निदान करके घर भेजा जा रहा है। और एक बात उनको प्रॉमिस करे कि दारू आज से नहीं पीना है। ये मतलब उनको प्रॉमिस कराया जा रहा है कि दारू नहीं पीना है। ये बात तो पिछले 2016 में जिस तरह से शराबबंदी हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने दावे किए हैं कि पूर्ण रूप से बिहार में शराबबंदी है और कहीं भी शराब नहीं मिलता है, तो ये तस्वीर साफ साफ बयां कर रही है कि हर एक जगह पे ऐसा शराब उपलब्ध है जो कि लोग उसे पी करके मौत के घाट उतरे जा रहे हैं और कई लोग उससे घर से बेघर होते जा रहे हैं। एक तरफ अगर कहा जाए सरकार के रेवेन्यू टैक्स की, तो सरकार के रेवेन्यू टैक्स में जहां कमियां आ रही है शराबबंदी से, तो दूसरी तरफ वही शराब, जहरीली शराब पी करके लोगों की मौत हो रही है। सरकार इस पे विचार करे कि कितना ये सत्य है कि शराबबंदी से पूर्ण रूप से शराबबंदी है भी या फिर नहीं भी है। और सर एक बात जानना चाहेंगे, स्थानीय प्रशासन का जो यहाँ पे जब पेशेंट पहुँचता होगा तो प्रशासन भी पहुँचती होगी, तो उनके माध्यम से क्या कुछ बोला गया इस पे? हाँ, वो जो प्राइमरी केस आया प्रशासन लगे हुए थे और कहाँ कहाँ से उनके बारे में पूरा डिटेल ले रहे थे और जाकर उनसे जो भी इन्फॉर्मेशन इनपुट हुआ प्रशासन को, उस पर सरकार के द्वारा जो प्रशासन के लोकल प्रशासन के द्वारा कार्रवाई भी किया गया। और कुछ माने जो उन लोगों को इनपुट मिला उस पर लोग प्रशासन बहुत अच्छे ढंग से काम किए। और अब एक बैग तक टोटल कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, धीरे धीरे अवेयरनेस हो रहा है। वो प्रशासन पूरा, हम लोग भी अपने टीम लगाकर आशा वर्कर को और डॉक्टर की टीम बना के जहाँ इफेक्टिव गांव में सर्वे करवा रहे हैं डोर टू डोर। वहाँ से जो भी है, जो भी पेशेंट है, जो भी मिल रहा आक्रांत, उसको रेफर करवा कर अभी तक सर्वे जारी है। ये इस घटना को जैसे ही घटित हुआ और सामने इतना मैटर जब सामने उपलब्ध हुआ,
तो यहाँ के स्थानीय प्रशासन के कान खड़े हो गए और इस पे तमाम कुछ कार्रवाइयाँ करते हुए अभी जागरूक रूप से इस पे अमल कर रहे हैं। और अगर स्वास्थ्य विभाग के हमारे डॉक्टर साहब जो साथ में मौजूद हैं, इनके अनुसार अगर बात करें तो आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा भी इस पे तमाम कुछ कार्य किए जा रहे हैं और तमाम लोगों को ये जागरूक किया जा रहा है कि ऐसी शराब से बचे, तथा सरकार को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिस तरीके से बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, ठीक उस वैसा ही इस पे कार्यरत कुछ कार्य हो जिससे कि आम जनों में ये घटना घटित होते हुए बचे और ये घटना घटित न हो, ताकि ऐसे कई गरीब के घर जो घर से आज बेघर हो गए हैं, उनके बाल बच्चों का, उनके घर के देख रेख आखिर कौन करेगा, ये सवाल बनता है सरकार के ऊपर। और अगर शराब मिलता है तो फिर इसे खोल देने में कोई एतराज नहीं है, क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो सरकार का रेवेन्यू टैक्स कम हो रहा है, तो दूसरी तरफ गरीबों का घर सूना हो रहा है। ये तमाम फैसला आप सबको करना है कि क्या बिहार में जो शराबबंदी है पूर्ण रूप से क्या यह सत्य है, और अगर सत्य है तो बिल्कुल बिहार में शराब नहीं मिलना चाहिए, और अगर शराब मिल रहे हैं तो फिर बिहार में शराबबंदी हुई कहाँ। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहे। एम मीडिया बिहार के साथ मैं दिलीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।